दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में आज 10 नवंबर को आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्यों मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी का संघ का मिलन आज चांदखेड़ी में हुआ। गौरतलब है कि मुनि प्रसाद सागर जी 4 महाराजा सहित कुमराज में चातुर्मास कर रहे थे। पिछले लॉकडाउन से गुना जिले में ही विराजमान थे। पहले गुना फिर बजरंगगढ़ में विराजमान रहे और मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज अपने संघ सहित चांदखेड़ी में विराजमान है। देखिए मिलन के अद्भुत दृश्य। खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों को आज डीएपी खाद खत्म होने के बाद प्रशासन द्वारा 2 और ट्रक खाद मंगवाया गया। आज भी किसानों की भारी भीड़ देखी गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि खाद की कितनी किल्लत है। वहीं प्रशासन पुरजोर से किसानों को सही समय पर खाद वितरण करने का प्रयास कर रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि कल तक एक और रैंक की आने की संभावना है। खाद के बारे में निश्चित रूप से ये बात सही है कि किसान परेशान है, मगर खाद की किल्लत नहीं है। जो ट्रेन फर्टिलाइज़र कंपनी से आती है उसको आने में 5-6 दिन का समय लगता है और इसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है और किसानों को परेशानी होती है। कल मैंने आज समीक्षा मीटिंग ली है और कलेक्टर साहब से चर्चा करी है और उच्च अधिकारियों से भी बात की है। कल रात को शाम को 7 बजे तक एक रैक 2000 मैट्रिक टन का डीएपी का आ रहा है। आज मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि यूरिया की खपत भी शुरू हो गई है, तो प्रत्येक सोसाइटी पे यूरिया भी सरप्लस रूप से पहुंच जाए, ये निर्देश मैंने दिए हैं। और किसानों से मेरा निवेदन ये है कि एमपीके जो डीएपी के बराबर होता है फर्टिलाइज़र, एमपीके का भी उपयोग कर सकते हैं जो हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में है। तो निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर खाद के संकट पे हमको काफ़ी राहत महसूस की जाएगी। पंचायत मंत्री सिसोदिया ने किया 1 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत के गोपालपुरा रोड का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुनानगर में 1 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से सड़क का भूमि पूजन किया। ये सड़क मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत गोपालपुरा शहर गुना में बनाई जाएगी। गोपालपुरा रोड में डामरीकरण का कार्य तथा दोनों तरफ नाली का कार्य कराया जाएगा। इस दौरान मंत्री श्री सिसोदिया ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। कहा कि गुना शहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ही 2 सड़क का भूमि पूजन किया है, जिसमें गोपालपुरा तथा श्रीराम कॉलोनी में 1 सड़क शामिल है। गोपालपुरा सड़क पर अधिक दबाव को देखते हुए ये सड़क स्वीकृत की गई है। इसके बन जाने से कैंट की ओर से मंडी जाने वाले किसानों को सुविधा होगी। नागरिक भी सुविधाजनक तरीके से आ जा सकेंगे। शराबी बदमाशों से परेशान होकर व्यापारियों ने बंद की अपनी दुकानें। थाना प्रभारी को की शिकायत। गुना जिले के बीजपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 17 पालिका बाजार की बस्ती में आए दिन 4-5 शराबियों द्वारा मेन बाजार में हफ्ता वसूली की जा रही है। लोगों से रुपए छीनना और दुकानदारों के साथ झूमा झपटी करना, गाली गलौज करना जैसी वारदातें आए दिन करते आ रहे हैं। ऐसे में पालिका बाजार के व्यापारी परेशानी से जूझ रहे हैं। पालिका बाजार के व्यापारियों ने वार्ड नंबर 17 के पार्षद के साथ सारी दुकानें बंद कर बीजपुर थाने में आवेदन दिया। थाना प्रभारी से मांग की कि इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि बस्ती में लूटपाट मचा रहे चोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं 2 पुलिसकर्मियों को बस्ती की देखरेख के लिए रखा जाएगा, जिससे कि बाढ़ में शांति बनी रहे। दिवाली पर गुना पुलिस अधीक्षक की महत्वाकांक्षी पहल, अब घूमो दुनिया सारी आपका घर है हमारी जिम्मेदारी। कुछ जिले वासियों द्वारा सराहते हुए गुना पुलिस का जताया आभार। दिवाली के अवसर पर जिले से कई लोगों के अपने परिवार वालों के बीच दीपावली का त्योहार मनाने के लिए अपना घर खाली अथवा सूना छोड़कर घर जाने एवं ऐसी स्थिति में उनके मकानों की निगरानी व सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा एक महत्वाकांक्षी पहल, अब घूमो दुनिया सारी आपका घर हमारी जिम्मेदारी शुरू की जाकर जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र से सूने अथवा खाली मकानों की सूची तैयार कर
उन पर निरंतर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही उनके द्वारा मकानों को चेक किए जाने के समय के फोटो वीडियो भी डालने की व्यवस्था कराई गई थी, ताकि खाली घरों की निगरानी में कोई लापरवाही नहीं हो सके। दिवाली मनाने के लिए जिले से बाहर गए परिवारों के वापस आने पर अपने घरों को सुरक्षित देखकर उनके द्वारा गुना पुलिस की इस महत्वाकांक्षी योजना की खूब सराहना की जा रही है। जिले का युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर बर्बाद ना हो, इसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन शिकंजा। नशे की जकड़ में आए लोगों के लिए गुना पुलिस का नवाचार, आशा की एक किरण, अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम। नशे की लत छुड़ाने भेजा जाएगा नशा मुक्ति केंद्र। गुना पुलिस अधीक्षक राजू कुमार मिश्रा द्वारा मेरा जिला नशा मुक्त जिला के संकल्प के साथ जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाइयों को एक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया। इससे पूर्व भी मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त नशा माफियाओं के विरुद्ध गुना पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाकर कार्रवाइयां की जा रही हैं। गुना पुलिस द्वारा विगत 8-9 महीनों में करीबन 74 लाख रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए गए। चाचौड़ा विधानसभा की ममता मीना, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, किसान मोर्चा मध्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आमाशेर, ब्रह्मापुरा, कोडारिया, कालापीपल, नाथुकापुरा, मौर्या खेड़ी, मुड़िया खेड़ी, नेशकला आदि विभिन्न ग्रामों में कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी भाई बहनों को 15 नवंबर को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाले जनजातीय सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। जिले के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, बोले मंत्री श्री सिसोदिया। पंचायत मंत्री द्वारा विभागीय योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। मनरेगा में अपूर्ण कार्य की संख्या अधिक पर व्यक्त की नाराजगी। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में चल रहे विकास कार्य एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा ली। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्कूल में शिक्षक पहुंचे ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पंचायत विभाग की समीक्षा के दौरान मनरेगा के कार्यों में अपूर्ण कार्यों की संख्या अधिक होने पर नाराजगी व्यक्त की। निर्देशित किया है कि जब तक प्रचलित कार्य पूर्ण न हो जाए, नवीन कार्य स्वीकृत न किए जाएं। आज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना में विधिक सहायता समूह गुना द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एक निबंध प्रतियोगिता एवं विधिक सहायता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राकेश कुमार शर्मा, जिला न्यायाधीश एवं सचिव विधिक सहायता प्राधिकरण गुना, सुनील खरे, जिला मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना, दीपक शर्मा, जिला विधिक साक्षरता अधिकारी गुना, आशिफ खान, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवेंद्र चौरसिया, लालकृष्ण शर्मा, सुनील कुमार शर्मा और विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। लोन देने के नकली पर्चा चस्पा कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार। गुना पुलिस अधीक्षक राजू कुमार मिश्रा के निर्देशन में जिले में गुना पुलिस द्वारा ठगी एवं धोखाधड़ी के आरोपियों के विरुद्ध निरंतर सख्त से सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में गुना पुलिस द्वारा लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों से छल पूर्वक हजारों रुपए हड़पने वाले शातिर ठग शशिकांत पुत्र राम सहाय परिहार, उम्र 19 साल, निवासी सुरेश नगर, थाड़ीपुर, ग्वालियर, हाल शिल्लापुर थाना करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की गई है। दबंग लोगों द्वारा मारपीट किए जाने के विरोध में आज कुशवाहा समाज जनों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और उच्च कार्यवाही की मांग की है। बताया कि थाना आरोन अंतर्गत प्रियंका कुशवाहा, राजू कुशवाहा, विशाल कुशवाहा, इस परिवार पर दबंग परिवार के रघुवंशी समाज के लोगों द्वारा मारपीट की गई। पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इन लोगों द्वारा गंभीर रूप से मारपीट की गई थी। कई दिनों तक जिला अस्पताल में भर्ती भी रहे। पंचायत मंत्री ने 2 महिला स्वयं सहायता समूह को सवारी वाहनों की चाबी भेंट की। सवारी वाहन की मदद से महिला समूह चलाएंगी अपनी आजीविका। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 2 महिला समूह को आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस वाहन उपलब्ध कराए। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने समूह की महिलाओं को वाहनों की चाबी भेंट कर योजना के तहत 2 वाहन प्रदान किए। उन्होंने वाहनों के शुभारंभ अवसर पर समूह की महिलाओं
के जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वयं वाहन चलाकर आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 2 समूह के 10-10 महिलाओं को 6,50,000 रुपए की राशि से वाहन क्रय कराए गए। इन्होंने एक निश्चित मार्ग पर चलाने की अनुमति देकर समूह को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई। यह समूह ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना में दी गई राशि को किस्त के रूप में बिना ब्याज के वापस करेंगे। योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, शासकीय सेवाएं, लोगों को हाट बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिए दूर दराज के गाँवों से जोड़ा जाएगा। ये वाहन आजीविका मिशन द्वारा विकास खंड बमौरी के सामुदायिक संगठन दीप ज्योति महिला समूह झागर तथा उज्जवल महिला स्व सहायता समूह बमौरी को प्रदान किए गए। आज आरोन पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। वहां पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। शोककुल परिवार को ढांढस बंधाया। गुना क्रिकेट एकेडमी और श्योपुर क्रिकेट टीम के मध्य 3 दिवसीय 3 मैचों की 35 ओवर की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। गुना की टीम बाहर दौरा करने गई है। श्योपुर की टीम ने टॉस जीता। 35 ओवर में 6 विकेट खोकर 200 रन बनाए। इसका पीछा करने उतरी गुना क्रिकेट एकेडमी ने 35 ओवर में 172 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें सर्वाधिक गुना की ओर से अनुराग ओझा ने 34 रन और 1 विकेट अर्जित किया। देवांश नामदेव 26 रन बनाए और 1 विकेट लिया। ये मैच श्योपुर की 28 रनों से मैच जीत गई। चाचौड़ा विधानसभा की ममता मीना पूर्व विधायक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, किसान मोर्चा मध्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आमाशेर, ब्रह्मापुरा, कोडारिया, कालापीपल, नाथुकापुरा, मौर्या खेड़ी, मुड़िया खेड़ी, नेशकला आदि विभिन्न ग्रामों में कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी भाई बहनों को 15 नवंबर को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाले जनजातीय सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। स्मृतांजलि स्मारिका रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह को की गई भेंट। रावगढ़ निवासी संत बालानंद जी के समाजसेवी एवं धर्मपरायण जीवन पर आधारित स्मारिका स्मृतांजलि जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री एवं विधायक को भेंट की गई। जयवर्धन सिंह ने कहा, स्वामी बालानंद जी से मैं रावगढ़ में 17 जनवरी 2017 में उनके परिवार द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव में मिला था। उनके सादगीपूर्ण धर्मपरायण जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विजय कुमार जैन, समाजसेवी माली कृष्ण गोपाल कश्यप, कर्मचारी कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष ब्रज नारायण कश्यप, जुगनू, कैलाश सैनी चौहान, मोनू सैनी, गणेश कश्यप आदि उपस्थित थे। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का एक प्रांत स्तरीय सम्मेलन 5 दिसंबर को ग्वालियर में आयोजित होने जा रहा है। इस संबंध में कृष्ण गोपाल टेलर, जिला अध्यक्ष, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला शाखा गुना द्वारा दी गई जानकारी। कलचुरी समाज गुना कल मनाएगा भगवान सहस्त्रार्जुन की जयंती। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि हनुमान चौराहे से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौराहे पर पहुंचेगी। भगवान सहस्त्रार्जुन की जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। एबी रोड स्थित साईं मंदिर पर उमाशंकर शिवहरे ने सभी समाज बंधुओं से कार्यक्रम में उपस्थित होने की प्रार्थना की है। आज की गई छठ पूजा। भोजपुरी समाज द्वारा छठ पूजा का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। आज सिंहवासा तालाब पर पहुंचकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देकर विशेष पूजा अर्चना समाज जनों द्वारा की गई एवं कार्यक्रम को भव्य मनाया गया। लोहे की सरिया से बार कर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास। लोहे की सरिया से बार कर भूरा केवट की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी भूरापुरी गोस्वामी पुत्र हरिपुरी गोस्वामी ग्राम कुंदोली को धारा 302 आईपीसी में श्री प्रदीप दुबे अपर सत्र न्यायाधीश गुना के द्वारा आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला कलेक्टर ने रवि नरवरिया को किया जिला बदर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी फ्रैंक नोवलिए द्वारा रवि पुत्र पदम सिंह नरवरिया उम्र 25 वर्ष निवासी महगांव जिला भिंड हाल निवासी सीताराम कॉलोनी थाना कैंट गुना को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा कलेक्टर को भेजे गए प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध 8 अपराधों का उल्लेख करते हुए नागरिकों को खतरा बताया था। कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी को 1 वर्ष की अवधि के लिए गुना नगर तथा आसपास के जिलों से 24 घंटे के भीतर चले जाने का आदेश पारित किया है। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में आज 10 नवंबर को आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्यों मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी का संघ का मिलन आज चांदखेड़ी में हुआ। गौरतलब है कि मुनि प्रसाद सागर जी 4 महाराजा सहित कुमराज में चातुर्मास कर रहे थे। पिछले लॉकडाउन से गुना जिले में ही विराजमान थे। पहले गुना फिर बजरंगगढ़ में विराजमान रहे और मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज अपने संघ सहित चांदखेड़ी में विराजमान है। देखिए मिलन के अद्भुत दृश्य। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। है मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों को आज डीएपी खाद खत्म होने के बाद प्रशासन द्वारा 2 और ट्रक खाद मंगवाया गया। आज भी किसानों की भारी भीड़ देखी गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि खाद की कितनी किल्लत है। वहीं प्रशासन पुरजोर से किसानों को सही समय पर खाद वितरण करने का प्रयास कर रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि कल तक 1 और रैंक की आने की संभावना है। खाद के बारे में निश्चित रूप से ये बात सही है कि किसान परेशान है, मगर खाद की किल्लत नहीं है। जो ट्रेन फर्टिलाइज़र कंपनी से आती है उसको आने में 5-6 दिन का समय लगता है और इसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है और किसानों को परेशानी होती है। कल मैंने आज समीक्षा मीटिंग ली है और कलेक्टर साहब से चर्चा करी है और उच्च अधिकारियों से भी बात की है। कल रात को शाम को 7 बजे तक 1 रैक 2000 मैट्रिक टन का डीएपी का आ रहा है। आज मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि यूरिया की खपत भी शुरू हो गई है, तो प्रत्येक सोसाइटी पे यूरिया भी सरप्लस रूप से पहुंच जाए, ये निर्देश मैंने दिए हैं। और किसानों से मेरा निवेदन ये है कि एमपीके जो डीएपी के बराबर होता है फर्टिलाइज़र, एमपीके का भी उपयोग कर सकते हैं जो हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में है। तो निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर खाद के संकट पे हमको काफ़ी राहत महसूस की जाएगी।
शराबी बदमाशों से परेशान होकर व्यापारियों ने बंद की अपनी दुकानें, थाना प्रभारी को की शिकायत। गुना जिले के विजयपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 17 पालिका बाजार की बस्ती में आए दिन 4-5 शराबियों द्वारा मेन बाजार में हफ्ता वसूली की जा रही है। लोगों से रुपए छीनना और दुकानदारों के साथ झूमा झपटी करना, गाली गलौज करना जैसी वारदातें आए दिन करते आ रहे हैं। ऐसे में पालिका बाजार के व्यापारी परेशानी से जूझ रहे हैं। पालिका बाजार के व्यापारियों ने वार्ड नंबर 17 के पार्षद के साथ सारी दुकानें बंद कर विजयपुर थाने में आवेदन दिया। थाना प्रभारी से मांग की कि इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि बस्ती में लूटपाट मचा रहे चोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं 2 पुलिस कर्मियों को बस्ती की देखरेख के लिए रखा जाएगा, जिससे कि वार्ड में शांति बनी रहे। वार्ड नंबर 17 के मेन बाजार में सभी दुकानदारों को और पालिका बाजार की बस्ती में रहने वालों को 4-5 शराबियों ने परेशान कर रखा था। आए दिन लूटपाट उत्पात मचा रखा हुआ था, जिससे बाजार की बस्ती व बाजार के सभी दुकानदारों ने विजयपुर थाना में आवेदन दिया और कोलुआ थाना विजयपुर में आशा रखते हैं कि वह इन शराबियों पर कड़ी कार्रवाई कर वह बस्ती में शांति बनाए रखने की कृपया करेगी। ऐसी आशा रखते हैं प्रशासन से भी कि बस्ती में शांति बनी रहे व सभी सुख शांति से रहें। जय हिंद। आज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना में विधिक सहायता समूह गुना द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एक निबंध प्रतियोगिता एवं विधिक सहायता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राकेश कुमार शर्मा जिला न्यायाधीश एवं सचिव विधिक सहायता प्राधिकरण गुना, सुनील खरे जिला मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना, दीपक शर्मा जिला विधिक साक्षरता अधिकारी गुना, आशिफ खान प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवेंद्र चौरसिया, लालकृष्ण शर्मा, सुनील कुमार शर्मा और विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। विद्यालय में विधिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत माननीय जिला न्यायाधीश महोदय श्री राकेश शर्मा जी, सुनील कुमार खरे साहब, दीपक शर्मा जी पधारे हुए हैं। ये बच्चों को कानून की जानकारी दे रहे हैं और इससे बच्चों को निश्चित लाभ होगा। इनके साथ में कुछ विधिक छात्राएँ भी आई हैं जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले। और विद्यालय में उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है, उसका भी परिणाम भी घोषित किया जाएगा। किस किस विषय पर कानून का नियम बता रहे हैं? ये हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य, हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य जो हमें संविधान में मिले हुए हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी बच्चों को दे रहे हैं। दबंग लोगों द्वारा मारपीट किए जाने के विरोध में आज कुशवाहा समाज जनों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और उच्च कार्रवाई की मांग की है। बताया कि थाना आरोन अंतर्गत प्रियंका कुशवाहा, राजू कुशवाहा, विशाल कुशवाहा इस परिवार पर दबंग परिवार के रघुवंशी समाज के लोगों द्वारा मारपीट की गई। पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इन लोगों द्वारा गंभीर रूप से मारपीट की गई थी। कई दिनों तक जिला अस्पताल में भर्ती भी रहे। विगत जो है 13/10/2021 की घटना है ग्राम भादौर की, जो थाना आरोन के अंतर्गत आता है जिला गुना में। वहाँ पर जो है प्रियंका कुशवाहा, इनकी मम्मी राजबाई कुशवाहा, विशाल कुशवाहा, इन परिवार लोगों को जो है वहाँ के जो कुछ दबंग परिवार के लोग हैं रघुवंशी समाज के जो है, उन्होंने जिनका नाम जो है प्रेम सिंह, धर्मेंद्र, अरविंद, भोलू ये हैं, इन्होंने जो है रास्ता रोका और रास्ता रोकने के मना किया तो गाली गलौज की और जो है उनको जो है बुरी तरीके से मारपीट की। उनके लिए जो आरोन थाने में भर्ती रहे, इसके बाद जिला चिकित्सालय वहाँ भी भर्ती रहे। 15 दिन भर्ती रहने के बाद इनके सरों में टाँके भी आए, गंभीर घायल थे, इनकी ECG हुई, CT स्कैन हुई। इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामूली धाराओं में केस बना करके जो है मामले को रफा दफा कर दिया गया। इसमें विशेष बात ये रही कि जो आरोपीगण थे उनके ही रिश्तेदार ने जो है जांच की गई और उसमें जो है किसी प्रकार से मामूली धाराएं लगा दी गई और कोई इस प्रकार की धारा नहीं लगाई जिससे कि आरोपियों को अधिक जो है सजा मिलना चाहिए थी, वो नहीं मिल सकी। तो हमारा ये निवेदन है, अभी माननीय जिलाधीश महोदय के पास ज्ञापन देने आए थे। अभी हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय गुना को भी जो ज्ञापन देने के लिए पूरा समाज जा रहा है। हम जो है ये प्रियंका कुशवाहा के द्वारा पहले पूर्व में भी जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को जो है एक आवेदन दिया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हम ये आज भी पुनः हम पूरा कुशवाहा समाज एकत्रित है। ये कुशवाहा समाज पुनः निवेदन करना रहा है जिलाधीश महोदय से भी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी, यदि 15 दिन के अंदर कोई कठोर कार्रवाई नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जो है 15 दिन बाद पूरा कुशवाहा समाज हजारों की संख्या में जो है माननीय जिलाधीश महोदय कार्यालय का और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय का जो है घेराव करेंगे और आरोन थाने का भी पूरा जाकर घेराव करेंगे। हमारा यही निवेदन है कि समय रहते जो है कुशवाहा समाज पर जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए और यदि कोई दबंग जो है पीड़ित करता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये घटना कितने दिन पहले की है? ये घटना जो विगत 13/10 की है। आज जो है 10 तारीख है, एक महीने में जो है 3 दिन शेष रह गए हैं। 1 महीने होने को है फिर भी कोई कार्रवाई, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जिले के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, बोले मंत्री श्री सिसोदिया। पंचायत मंत्री द्वारा विभागीय योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। मनरेगा में अपूर्ण कार्य की संख्या अधिक पर व्यक्त की नाराजगी। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में चल रहे विकास कार्य एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा ली। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्कूल में शिक्षक पहुंचे ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पंचायत विभाग की समीक्षा के दौरान मनरेगा के कार्यों में अपूर्ण कार्यों की संख्या अधिक होने पर नाराजगी व्यक्त की। निर्देशित किया है कि जब तक प्रचलित कार्य पूर्ण न हो जाए, नवीन कार्य स्वीकृत न किए जाएं। बैठक में निर्णय लिया और मैंने सभी विभागों की समीक्षा मीटिंग की है कि मध्य प्रदेश के सरकार जो काम कर रही है लोगों के लाभ के लिए वो कितना हद तक जमीन पे जा रहा है, उसकी आज पूरी समीक्षा मीटिंग प्रत्येक विभाग की बनेगी। गुना क्रिकेट एकेडमी और श्योपुर क्रिकेट टीम के मध्य 3 दिवसीय 3 मैचों की 35 ओवर की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। गुना की टीम बाहर दौरा करने गई है। श्योपुर की टीम ने टॉस जीता, 35 ओवर में 6 विकेट खोकर 200 रन बनाए। इसका पीछा करने उतरी गुना क्रिकेट एकेडमी ने 35 ओवर में 172 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें सर्वाधिक गुना की ओर से अनुराग ओझा ने 34 रन और 1 विकेट अर्जित किया। देवांश नामदेव 26 रन बनाए और 1 विकेट लिया। ये मैच श्योपुर की 28 रनों से मैच जीत गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन नेगी है। आप यहाँ श्योपुर मैच खेलने आए अंडर 16, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है और जो यहाँ की टीम है वो भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो भी सब अच्छा है और हमें मज़ा भी आ रहा है। यहाँ पे फ्रेंडली मैच हो रहे हैं और 3 मैचों की श्रृंखला। कितने ओवर के मैच खेले जा रहे हैं यहाँ पे? अभी पहला मैच 35 ओवर का हुआ था और अभी 2 मैच और बचे हैं। आज जो श्योपुर से मैच था उसमें आपने क्या किया? मैंने बैटिंग की थी बस। थैंक यू। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का एक प्रांत स्तरीय सम्मेलन 5 दिसंबर को ग्वालियर में आयोजित होने जा रहा है। इस संबंध में कृष्ण गोपाल टेलर, जिला अध्यक्ष, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला शाखा गुना द्वारा दी गई जानकारी। आवश्यक है साथियों, अगर हम एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे और एक साथ शासन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और कठिन सा प्रतीत होता है, परंतु हमें भरत भाई पर पूर्ण विश्वास है कि इस लक्ष्य को हम यथाशीघ्र प्राप्त कर लेंगे। भरत भाई ने यदि हमसे वादा किया है तो ये निश्चित है कि ये वादा अवश्य पूरा होगा। मनोकामना यात्रा के अंतिम चरण में 25 दिसंबर 2021 को भोपाल में एक आमरण अनशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी तो इसके लिए हमें धन की भी आवश्यकता होगी। इस हेतु आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने आजीवन सदस्यता अभियान एक महाअभियान के रूप में शुरू किया है। मेरा साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप संघ के आजीवन सदस्य बने, जिससे हमें धनबल संख्या बल के साथ प्राप्त हो। अध्यापक संघ अपने संवर्ग की सभी समस्याओं को प्रमुखता से रखता है
इस पुरानी पेंशन लागू करवाने के साथ ही आजाद द्वारा निम्न मांगों को भी इस आमरण अनशन में रखा जाएगा, जिनमें सबसे प्रमुख मांगे हैं पुरानी पेंशन को लागू कर एनपीएस का हमारा पैसा जीपीएफ में समायोजित किया जाए, 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके साथियों को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए और हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षक जो विगत 23 वर्षों से एक ही पद पर सेवा दे रहे हैं, उन्हें प्रमोशन देकर प्राचार्य के पद पर नियुक्ति दी जाए। गुरुजी संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से ही वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। साथियों, इन सभी मांगों के साथ ही हमारा मुख्य लक्ष्य पुरानी पेंशन को लागू करवाना है। भरत भाई यदि प्रण कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए और हमको पता भी है कि ये लक्ष्य अवश्य पूर्ण होगा। साथियों, 6वां वेतनमान, 7वां वेतनमान और शिक्षा विभाग में संविलियन, ये सब भरत भाई के संघर्ष के कारण ही अपने को प्राप्त हुआ है। जैसा आपने 2017 के आंदोलन में एकजुटता दिखाई थी, उसी प्रकार की एकजुटता की आवश्यकता अपने को इस समय है। जय आजाद, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। धन्यवाद। कलचुरी समाज गुना कल मनाएगा भगवान सहस्त्रार्जुन की जयंती। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि हनुमान चौराहे से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौराहे पर पहुंचेगी। भगवान सहस्त्रार्जुन की जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। एबी रोड स्थित साईं मंदिर पर उमाशंकर शिवहरे ने सभी समाज बंधुओं से कार्यक्रम में उपस्थित होने की प्रार्थना की है। सभी समाज के बंधुओं से अनुरोध है कि कल दिनांक 11/11/2021 को हमारे है क्षत्रिय कलचुरी समाज की जयंती का आयोजन रखा गया है। तो और एक शोभा यात्रा का भी आयोजन रखा है, जिसको सुबह 9 बजे से निकाला जाएगा और इसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और परिचय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान रखा हुआ है। तो सभी समाज के बंधुओं से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर जयंती को सफल बनाने की कोशिश करें, कृपा करें। सभी का धन्यवाद। कौन सा आयोजन स्थल जो रहेगा साईं मंदिर, साईं बिहार हाउस, साईं मंदिर, एबी रोड गुना। तो सभी लोग पधार कर जयंती को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहस्त्र बाबू। जय सहस्त्र बाबू। आज की गई छठ पूजा। भोजपुरी समाज द्वारा छठ पूजा का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। आज सिंहवासा तालाब पर पहुंचकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देकर विशेष पूजा अर्चना समाज जनों द्वारा की गई एवं कार्यक्रम को भव्य मनाया गया। क्या नाम है आपका? ललित कुमार ठाकुर। जी बताएं, आज छठ पूजा की जाती है, क्यों की जाती है? सर, ये छठ पूजा वैसे तो सभी के मंगल कामना के लिए होते हैं। परिवार, समाज, देश, दुनिया सभी के लिए मंगल कामना हो। और साथ साथ में ये पूजा जो है साफ़ सफाई की बहुत बड़ी मतलब इस पर उपलब्धि है। अब इसमें हर एक चीज़ को इतनी सफाई से की जाती है जिसका कि बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी 4 दिन का पर्व होता है मुख्य रूप से, जो सोमवार को शुरू हुआ था, मंगलवार को खरना था कल, आज बुधवार शाम को डूबते सूरज को। ये भी हम लोग का एक अनोखा ही मतलब पूजा है। और या पूरे दुनिया में या अपने देश में या जहाँ भी देखिए, खास करके करते हैं पूर्वांचल के, यूपी, बिहार, झारखंड, लेकिन आजकल पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हर एक शहर, हर एक क्षेत्र में ये चीज़ छठ पर्व मनाया जा रहा है। व्रत किस तरीके से रहा जाता है? निर्जला रहा जाता है या तो पहला प्रथम दिन नहान खान होता है, जिसको बोला जाता है। उस दिन व्रती जो है ना एकदम विधिवत नहा धो करके अपनी सारी चीज़ व्यवस्था साफ़ सुथरा से शुरू करते हैं। उसके दूसरे दिन पूरे दिन व्रत में रहते हैं निर्जला होकर के। शाम को भगवान का, उनको रानामाई बोलते हैं, खरना पावन बोला जाता है। उस दिन खीर की, गुड़ की खीर की और फल फूल लेकर के उनका भोग लगाया जाता है। और साथ में बंधु बांधव जो भी हैं सभी मिलजुल करके उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके तीसरे दिन जैसे आज शाम का अर्घ्य, आज भी व्रती जो है ना पूरा निर्जला व्रत में रहते हैं। और पूरी ठेकुआ मुख्य रूप से है,
ठेकुआ पकवान होता है, और उसके साथ साथ जो है फल फूल ये सब जो है ना बना करके दिन भर बनाते हैं सब मिल करके। शाम को यहाँ पर तालाब पे आ करके डूबते सूरज को अर्घ्य दे करके उनका पूजा किया जाता है। डूबते सूरज को अर्घ देते हैं, तब क्या मन्नत मांगी जाती है? क्या मन्नत तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि यही मन्नत रहता है कि सभी का मंगल कामना हो। परिवार के लिए तो सभी मांगते ही हैं, साथ में ये भी रहता है कि हमारे समाज, हमारे देश, सभी का उन्नति हो, सभी का भला हो, सभी का मंगल कामना हो। पंचायत मंत्री सिसोदिया ने किया 1,64,00,000 रुपए की लागत के गोपालपुरा रोड का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुनानगर में 1,64,00,000 रुपए की लागत से सड़क का भूमि पूजन किया। ये सड़क मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत गोपालपुरा शहर गुना में बनाई जाएगी। गोपालपुरा रोड में डामरीकरण का कार्य तथा दोनों तरफ नाली का कार्य कराया जाएगा। इस दौरान मंत्री श्री सिसोदिया ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। कहा कि गुना शहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ही 2 सड़क का भूमि पूजन किया है, जिसमें गोपालपुरा तथा श्रीराम कॉलोनी में 1 सड़क शामिल है। गोपालपुरा सड़क पर अधिक दबाव को देखते हुए ये सड़क स्वीकृत की गई है। इसके बन जाने से कैंट की ओर से मंडी जाने वाले किसानों को सुविधा होगी। नागरिक भी सुविधाजनक तरीके से आ जा सकेंगे। एक विकराल रूप से हमारी महामारी पूरे देश भर में फैली थी, और उस महामारी में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए कार्य किया है, मैं समझता हूं कि क्रांति के इस महामारी में उनका नाम उस युग पुरुष की तरह याद करा जाएगा जिसने अपने भारत देश की जनता को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज 130 करोड़ जनता की आबादी में भारत आज हमारा प्रथम देश बन गया है पूरे विश्व में जिसने सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था की और हमारे नागरिकों को वैक्सीन लगवाने में कामयाबी हासिल की। और इसी तरह जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हमारे नेताओं ने, चाहे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, सब ने मिलकर, चाहे हमारे सांसद केपी यादव जी हो और चाहे हम लोग हो, कोई कसर हमने गुना के लिए नहीं छोड़ी। आज हमारे पास सरप्लस में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। गेल का प्लांट हमारा गुना में चालू हो चुका है। बमोरी में मैंने अपने विभाग के माध्यम से एक बड़ी कंपनी से चैरिटी कराकर बमोरी में भी हमने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की है। और चांचोड़ा में कल हमारे कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने जो व्यवस्था की थी चांचोड़ा के ऑक्सीजन प्लांट की, कल उन्होंने भी उसका लोकार्पण किया है। तो मेरे साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है। ये दिखावे की सरकार नहीं है, गरीबों के नागरिकों की सरकार है। हमारा राम मंदिर भी पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा है, जो हमारा देश की जनता का एक सपना था कि हमारे आराध्य देव श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, और वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्ण होने वाला है। एक मांग और हम सब लोगों ने जिसकी तैयारी की हुई है, अभी मीटिंग भी मैंने कलेक्टर से ली थी, कि हनुमान टेकरी के पास एक राम टेकरी की पहाड़ी है जहां पे हम पूरा मंदिर हम पूरा बनाने जा रहे हैं। 110 फीट की मूर्ति भगवान श्री राम की उस टेकरी पे स्थापित की जाएगी, और एक सुंदर भव्य मंदिर, क्योंकि ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस दिन अयोध्या में मुहूर्त के लिए प्रधानमंत्री जी इसका पूजन कर रहे थे, उसी दिन हम सब ने मिलकर राम टेकरी का पूजन उसी मुहूर्त में किया था, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे साथियों, आदरणीय महाराज साहब ने गुना को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए हमारे उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह जी को विशेष आग्रह किया है, और मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि आप पीछे पड़कर किसी तरीके से गुना को औद्योगिक नगरी में हम डेवलप करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि प्रशासन ने भी उसके लिए जमीन आवंटन की है, और जल्दी से जल्दी गुना हमारी उद्योग नगरी के रूप में भी जाना जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।